हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है साधारण ब्याज की है और आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि साधारण ब्याज एक्चुअल में होता क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास। साधारण ब्याज, ठीक है, क्या होता है साधारण ब्याज। आपने बचपन में पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़े थे आपने, P/R/T/100। ठीक है, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में उस फॉर्मूले को और पूरी बेसिक चीज़ों को। ठीक है, सुनिएगा। साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं SI से। क्लियर है? चलिए, क्या होता है साधारण ब्याज, सुनिएगा। ऐसा ब्याज जो प्रत्येक वर्ष समान होता है। ठीक है, ऐसा ब्याज जो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। ऐसा ब्याज जो प्रत्येक वर्ष क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कह देते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जैसे मेरे पास 1000 रुपये है। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपये है। आपने बोले कि सर मुझे 1000 रुपये उधार दीजिए। ठीक है, मुझे 1000 रुपये उधार दीजिए। मैंने बोला ठीक है, ले लीजिए। आप बोलेंगे सर वो जो 1000 रुपये है मैं आपको, मेरी जॉब लग जाएगी तब लौटा दूंगा। मैंने ठीक है, परंतु आपने बोले कि मैं वो जो आप मुझे 1000 रुपये देंगे उसे मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगा। सूद समेत का मतलब होता है कि ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में लौटाऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं उसी को डिस्कस करता हूँ क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन होता है जो कि उधार दिया जाता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, इसे हम P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल बोला जाता है इंग्लिश में। और मूलधन वह धन होता है जो कि उधार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है T, और T इसे हम बोलते हैं समय, टाइम बोलते हैं। ठीक है, और टाइम क्या होता है, कोई भी धन कितने वर्षों के लिए दिया जाता है उसे हम बोलते हैं टाइम। क्लियर है? उसके बाद में आता है आपकी दर, जिसे हम बोलते हैं रेट, जिसे R से डिनोट किया जाता है। और ये जो दर होती है सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। हम बोल सकते हैं कि बोले दर यदि आपके पास में है तो साधारण ब्याज आपकी सॉल्व। ठीक है, क्योंकि बिना दर के आप अपना मूलधन पर ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दर क्या होती है, कोई भी धन किस दर पर उधार दिया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ठीक है, अब दर बराबर होता क्या है एक्चुअल में ये बताना चाहता हूँ। जो दर होती है वो आपका एक वर्ष का जो ब्याज होता है। ठीक है, मैं दर का बारे में बता रहा हूँ। जो दर होती है वो एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो किस मूलधन पर दिया जा रहा है ये बताती है। ठीक है, मैंने अब जो दर हो जाएगी आपकी वो ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 को डिनोट करेगी। क्लियर है? मैंने क्या कहा, ये जो ब्याज होगा आपका एक वर्ष का होगा। ठीक है, तब यदि मैं इसको R% निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, R% निकालना चाहूँ, तब आप कह सकते हैं कि ब्याज जो कि किसी मूलधन पर दिया जा रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाती है आपकी, R% कहलाती है। ठीक है, ये 100 R% में आ गया। क्लियर है? ठीक है, बट याद रखिएगा ये जो होता है केवल और केवल एक वर्ष के लिए होता है। केवल कितने वर्ष का होता है ये, एक वर्ष के लिए होता है। ठीक है, केवल एक वर्ष पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो उस मूलधन पर कितना ब्याज होगा ये डिनोट करता है। क्लियर है? अब यदि मैं कहूँ कि आपके पास में 20% की दर है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो दर है वो है 20%, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इस 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में कितनी, 1/5। क्लियर है? और हमारा जो दर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक वर्ष का जो ब्याज होता है उस मूलधन पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं ब्याज बटे मूलधन, अर्थात ये जो 5 होगा, ये जो 5 होगा आपको P को डिनोट करेगा। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, इसको डिनोट करेगा। ठीक है, और ये जो आपका 1 होगा ये किसको डिनोट करेगा, तो वो करेगा आपका इंटरेस्ट को। किसको डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट को कर रहा है, अर्थात ब्याज को कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब यदि मैं कहूँ, यदि आपसे पूछता हूँ कि बताइए आपका जो इंटरेस्ट है मतलब ब्याज है और जो मूलधन है उसका रेशो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका रेशो जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1/5।
क्लियर है? दर आपकी 20% थी, उससे आपने अपने ब्याज और मूलधन का रेशो निकाल के लाए 1/5। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हम मिश्रधन क्या होता है। तो हमने देखा कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन धन ब्याज के बराबर होता है ना? आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है कि P+I अर्थात प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। क्लियर है? अब यदि आपके पास में दर दी है 20%, आपके पास में दर दी है 20%, तब मैं पूछूं यदि आपसे कि बताइए आपके अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो कितना होगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए आपके अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा यदि आपके पास में दर 20% है तो, ठीक है, दर 20% थी, हमने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो निकाल के लाए 1/5। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपका अमाउंट होता है वो होता है P+I के बराबर, P+I के बराबर। तो अमाउंट के बराबर लिख दिया मैंने P+I, और नीचे क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से I का मान कितना 1, P का मान कितना 5, तब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6/5। क्लियर है? ये निकल कर आया आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो। क्लियर है? देखिए, दर दी थी 20%, हमने ब्याज और मूलधन का रेशो निकाले 1/5, ब्याज और मूलधन का रेशो निकाले 1/5। उसी प्रकार से हमने दर दी थी 20%, तो हमने मिश्रधन और मूलधन का रेशो निकाल के लाए 6/5। अतः मैं कह सकता हूँ कि यदि आपके पास में 5 मूलधन है तो 5 से 1 बढ़ जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो था कितने वर्ष का ब्याज था, ये जो 1 निकला था ये कितने वर्ष का ब्याज था। मैंने बताया था आपको कि ये जो 1 है केवल 1 वर्ष का ब्याज है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था केवल 1 वर्ष के लिए बताया जा रहा है ये। यदि मैं कहूँ, अब सुनिए मेरी बात, यदि मैं कहूँ कि आपके पास में दर कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, दर है आपके पास में वही 20%। ठीक है, अब समय दे दे, अब उसने क्या दे दिया, समय दे दिया 5 वर्ष। कितना समय दे दिया 5 वर्ष। तब मुझे बताइए कि इस 20% का जो मान निकाले हमने 1/5 अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हमने 1/5। ठीक है, अब मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप मेरा परसेंटेज का पहला पार्ट देखिए, उसमें मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को अच्छे से समझाया है किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकली 1/5, जहाँ पर 1 क्या डिनोट कर रहा है, आपके ब्याज को कर रहा है, और 5 क्या डिनोट कर रहा है, आपका मूलधन को कर रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो ब्याज है, एक जो ब्याज निकला है ये केवल 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अब मैंने आपसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास में 1 रुपये है, यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास में 1 रुपये है, तो बताइए कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपये है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5 रुपये होगा, हाँ कि ना। क्लियर है? तब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल कितनी यूनिट है आपके पास में, यहाँ से प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है कि 5 यूनिट। ठीक है, अब आपका 5 वर्ष का यहाँ से ब्याज भी निकल कर आ रहा है अर्थात इंटरेस्ट। ठीक है, कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। अब मैं पूछूं कि बताइए आपका अमाउंट कितना होगा, तब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही आपका अमाउंट होता है, तो 10 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपये है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5 रुपये होगा। क्लियर है? तब अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का योग होता है, तो आपका 10 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और। अब देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में कि जो साधारण ब्याज होता है अर्थात एसआई, साधारण ब्याज को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एसआई से डिनोट करते हैं। एसआई बराबर जो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, आपने बचपन से पढ़े होंगे। ठीक है, और इसको हम यदि इंग्लिश में लिखना चाहे तो मूलधन को बोलते हैं पी
इंटू दर को बोलते हैं आर इंटू समय को बोलते हैं टी अपॉन 100। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा आपको कि एक्चुअल में होता क्या है, हमने जो पढ़े इसके पहले वो कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से रेट निकालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से रेट निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका SI। ठीक है, अपॉन में P और T नीचे आ जाएगा, P इंटू टी क्या हो गया, नीचे आ गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R अपॉन 100 था, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा यदि आपके पास में T कितना है, 1 वर्ष है, क्योंकि मैंने आपको जो निकालना सिखाया था अभी 1 वर्ष का निकालना बताया था। यदि T आपके पास में 1 वर्ष है तब जो आपका R निकल कर आएगा वो SI अपॉन P इंटू 100 बराबर R निकलेगा। ठीक है, मैंने यही तो बताया था आपको, मैंने यही बताया था कि जो R का मान होता है अर्थात जो दर का मान होता है, ये दर किसके बराबर होती है, ब्याज कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, और बटे मूलधन इंटू 100 के बराबर होती है। यही तो बताया था फॉर्मूला मैंने आपको। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल कर आया, मैंने ये बताया आपको कि ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाले अभी, ये कहाँ से निकल कर आया है, आपके यही बचपन वाले फॉर्मूले से ही निकल कर आया है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का। ठीक है, बस हमने उसको सिर्फ इम्प्रूवमेंट की है उस फॉर्मूले में कि हम उसको कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपने बचपन में यही फार्मूला यूज़ किए होंगे और कुछ बच्चे अभी भी यही फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। मैंने उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और यहाँ से ये निकल कर लाया कि यदि आपके पास में दर दी है तो आपका जो दर की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो ब्याज बटे मूलधन के बराबर होती है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए अभी आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में दर दी है 25%, समय दिया है 5 वर्ष, अमाउंट अर्थात मिश्रधन दिया है 45,000 रुपये। तब हमें निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा अर्थात मूलधन क्या होगा और उसका ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब सुनिए मैंने जो बताया अब उससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों से बता रहा हूँ आपको मैं। आर का मान कितना है हमारे पास में, जो आर है, ठीक है, रेट है हमारे पास में 25% है। ठीक है, और जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, 1/4 होती है। ठीक है, अर्थात ये जो 4 डिनोट कर रहा होगा, किसको डिनोट कर रहा होगा, प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा होगा। और जो ये जो 1 डिनोट कर रहा होगा ये किसको डिनोट कर रहा है, आपका इंटरेस्ट को कर रहा है, परंतु कितने साल का, 1 साल का ब्याज है वो। 1 साल का ब्याज यदि 1 रुपये है तो बताइए टाइम यहाँ पर कितना है, 5 वर्ष है, तब 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तब आपका यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा कितना, 5 रुपये। क्लियर है, अर्थात 5 यूनिट निकल कर आएगा ब्याज। ठीक है, अब देखिए आपके पास में 5 यूनिट ब्याज है और आपका मूलधन कितना निकल कर आया। अब देखिए मूलधन कभी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, मूलधन जो होता है हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ से मूलधन कितना है आपका, 4 है। ठीक है ना, अब आपको निकालने क्या बोला है, अमाउंट निकालने बोला है, अमाउंट निकालने बोला है। और अमाउंट होता क्या है, मिश्रधन होता क्या है, अरे भैया मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग ही तो होता है। तब यहाँ से आपका मिश्रधन, जो मिश्रधन अमाउंट है वो निकल कर आएगा कितने यूनिट, 9 यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट निकल कर आया। तब ये जो 9 यूनिट है, ये जो 9 यूनिट है ये किसको डिनोट कर रहा होगा, इस 45,000 को डिनोट कर रहा होगा। तब यहाँ से आपका 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा कितना, 5,000। बस 1 यूनिट का मान निकल गया आपका। अब क्या क्या निकालने बोला, निकाल लीजिए। निकालने बोला है प्रिंसिपल कितना होगा अर्थात मूलधन कितना होगा। मूलधन की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5,000 है तो 4 यूनिट का मान कितना, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000, 20 के मतलब 1000। ठीक है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट निकालने बोला था अर्थात ब्याज निकालने बोला था, और ब्याज की यूनिट कितनी है, 5 है। तब 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, ब्याज निकल कर आ जाएगा 5 5 25,000। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना देखा कि आपका जो रेट बोला है वो क्या बोला है। रेट 25% था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, जहाँ पर नीचे वाला पी को डिनोट करेगा मतलब मूलधन को डिनोट करेगा, और ऊपर वाला जो डिनोट करेगा 1 वर्ष के ब्याज को डिनोट करेगा। हम पढ़े हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 5 हो जाएगा।
5 साधारण ब्याज, मूलधन हमारे पास में 4 है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका क्या निकल कर आता है, मिश्रधन निकल कर आता है। तब मिश्रधन ए बराबर कितना, 9 यूनिट। ठीक है, तब 1 यूनिट का मान 5000 निकल कर आया, तो यहाँ से आपका मूलधन निकल कर आया 20,000 और ब्याज निकल कर आया 25,000। क्लियर है? ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, बराबर 45,000 आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बेसिक से निकाल कर बताता हूँ किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेसिक से क्या होता है, हमको क्या निकालने बोला है उसने, प्रिंसिपल और ब्याज निकालने बोला है। ठीक है, हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अर्थात मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, और इसको हम P प्लस आई भी लिखते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, अमाउंट बराबर P प्लस आई, ये P प्लस आई मतलब साधारण ब्याज इंटरेस्ट है, और इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना, इतना इसका फॉर्मूला होता है। यदि मैं यहाँ से P को कॉमन लेता हूँ, P को कॉमन लेने से क्या निकल कर आएगा आपका, 1 प्लस आर टी अपॉन 100 निकल कर आएगा। ठीक है ना, कितना निकल कर आ रहा है, ए बराबर P 1 प्लस आर टी अपॉन 100 निकल कर आ रहा है। तब यहाँ से आपका A अपॉन P का मान निकल कर आ जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100 निकल कर आएगा। अब आपके पास में R का मान दिया है 25, T का मान दिया है 5, 25 5 125। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस 125 बटे 100। अब यदि इसको आप काटते हैं, ठीक है, यदि आप इसको और सॉल्व करते हैं, काटते हैं, तब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 5 25 और 25 5 125 और 25 चौके 100। यदि आप इसका एलसीएम निकालते हैं तब यहाँ से निकल कर आएगा आपका 4 एकम 4, 4 और 5 9 बटे 4, 9 बटे 4 क्या निकल कर आया, अर्थात अमाउंट निकल कर आएगा 9 और प्रिंसिपल निकल कर आएगा आपका 4। अब मैंने आपको इसके पहले वाली जो मेथड बताया था उसमें भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 9 बटे 4 ही निकल कर आया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि प्रिंसिपल आपका 4 है और इंटरेस्ट आपका 5 था, तब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट निकला था 9। ठीक है, तो यहाँ से भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 9 बटे 4 आया, वहाँ से भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 9 बटे 4 आया था। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि अमाउंट 9 है। ठीक है, अमाउंट कितना बता रहा है, 9 बता रहा है। यहाँ पर अमाउंट का मान कितना है, 45,000 है, रख दीजिए, यहाँ से भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड थी। मैंने कहा कुछ तो इम्प्रूव करो अपने अंदर, है ना, बचपन में पढ़ते आ रहे वाली मेथड, अरे अब कुछ इम्प्रूव करिए और हम कुछ नया करने की चाहते। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ आपको, याद रखिएगा, कभी भी कोई नई चीज़ जब आप लेना चाहते हैं तो कुछ वक्त लगता है, परंतु यदि आप उसको अच्छे समझ जाते हैं तो फिर आपको वो बहुत ही ईजी लगने लगती है। ठीक है, बचपन में आपने ये भी मेथड जब पढ़े होंगे आपको बहुत हार्ड लगी होगी, परंतु जैसे ही इसमें आपने अपने आप को इसमें ढालने लगे तो आपको ईजी लगने लगी थी। उसी प्रकार से अभी जो मेथड बता रहा हूँ हो सकता है आपको टफ लग रही होगी, बाकी यदि आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखता हूँ कि यदि इसमें, ठीक है, यदि इसमें आपका रेट 25% है तो आपने तो सॉल्व कर लिए, परंतु 25% की जगह 12 सही 1/2 दे दे, 37 सही 1/5 दे दे, 16 सही 2/3 दे दे, तब क्या करेंगे आप, तब तो आप फंस जाएंगे ना। इसीलिए मैं आपको रेशो मेथड से बता रहा हूँ, आप फ्रैक्शन मेथड से जल्दी सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये आपके पास में सवाल है, इसमें जो दर दी है, रेट दिया है 16 सही 2/3% दिया है। ठीक है, अमाउंट दिया है 78,000 और टाइम दिया है 6 वर्ष, तब निकालने बोला है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन निकालने बोला है। ठीक है, अब आपके पास मिश्रधन भी है, रेट भी है और टाइम भी है। ठीक है, प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब देखिए आप यदि बेसिक फार्मूले से करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से करते हैं, तब आप थोड़ा फंस सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास में मान जो है भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा फ्रैक्शन से लीजिए, आपके पास में जो आर है वो कितना है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 48 49 50/300, अर्थात कितना निकल कर आएगा, 1/6 निकल कर आएगा। जब 1/6 आपके पास में निकल कर आया तो ये डिनोट करेगा आपके प्रिंसिपल को। ठीक है, ये डिनोट करेगा आपका 1 वर्ष का ब्याज। ये किसको डिनोट करेगा, 1 वर्ष का ब्याज डिनोट करेगा ये।
अब मुझे बताइए, यदि 1 वर्ष का ब्याज 1 है ना, 1 वर्ष का ब्याज आपके पास में 1 दिखाई दे रहा है और आपके पास में समय दिया है कितना, 6 वर्ष, तब 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तब 6 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 6। ठीक है, अर्थात आपने 6 वर्ष का ब्याज निकाल लिए 6, और आपके पास में प्रिंसिपल भी दिया हुआ है कितना, 6। यह है प्रिंसिपल 6, यह है आपका ब्याज 6। अब मुझे बताइए, यदि अमाउंट निकालने बोलूँ आपको, यहाँ से आपको अमाउंट अर्थात मिश्रधन निकालने बोलूँ तो कितना निकलेगा। मिश्रधन होता है आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का योग, तब आपका निकल कर आएगा अमाउंट 12 यूनिट। ठीक है, और यही 12 यूनिट किसको शो करेगा, यही 12 यूनिट शो करेगा 78,000 को। तब हम कह सकते हैं कि ये जो 12 है ये किसके बराबर, ये आपके 78,000 के बराबर। ठीक है, काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 2 12, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 3 18, 1 0 2 0 3 0, 2 से काटिए, तब आपके 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा, जो आपके 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा वो 2 6 12, बचा कितना आपका, 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 1 0 2 0। ठीक है, आपका हो गया इतना मान। 1 यूनिट का मान निकाल कर आया आपका 6500 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना, 6500 के बराबर। अब यदि मैं पूछूँ आपसे कि बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है, प्रिंसिपल की यूनिट है 6, 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6500 का। यदि मैं पूछूँ आपसे कि बताइए आपका जो 6 वर्ष का ब्याज है वो कितना होगा, तो 6 वर्ष का ब्याज है आपके पास में कितना, 6 यूनिट, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा दोनों समान होगा। ठीक है, निकाल लीजिए, 6 गुना 6500, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल भी होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, एक तो मैं रेशो मेथड से बता रहा हूँ। क्लियर है, चलिए चलते अगले सवाल की तरफ, क्या होगा। अब देखिए, ये आपके पास में सवाल है, क्या बोला है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 8.33% की वार्षिक ब्याज से ₹1500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दर दिया है कितना, 8.33%, और 8.33% का जो मान होता है, 8.33% का यदि फ्रैक्शन में मान होता है, कितना होता है, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 8.33 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/12। बस हमको यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भैया। ठीक है, मैंने कहा जो आपका दर होती ना, इस चैप्टर में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ये दर सिर्फ। ठीक है, रेट, तो ये हो जाएगी आपका क्या, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष का, ये क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा जब साधारण ब्याज की बात की जाती है तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। 1 वर्ष का ब्याज जब 1 है तो बताइए 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तब 5 वर्ष का ब्याज 5 हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा कितना, 5। क्लियर है, इंटरेस्ट निकल कर आया 5। ठीक है, प्रिंसिपल निकल कर आया आपका यहाँ से 12। ठीक है, आपका यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, बाकी अमाउंट की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला उसने, 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 5 है, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, 1500 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5 यूनिट है, ये जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट किसके बराबर होगी, 1500 के बराबर होगी, हाँ कि ना। ठीक है ना, तब यहाँ से 1 का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 300 के बराबर आएगा। बस 1 का मान निकल गया, आप दुनिया की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यदि 1 यूनिट का मान आपने निकाल ली है तो क्या निकालने बोला है, मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन की यूनिट कितनी, मूलधन की यूनिट है 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना, 300, तब 12 यूनिट का मान कितना, 12 गुना 300, तो 12 3600 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक और इजी मेथड से बता रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है आपके पास में, यदि
रुपये 500 की धनराशि, मतलब P बराबर 500 है यहाँ पर। 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज एवं मिश्रधन का योग ज्ञात करना। अब देखिए साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पर दर कितनी है 4%, तो जो 4% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25, जहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या P, और ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का, केवल और केवल 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 1, तो मुझे बताइए इस 2 वर्ष का ब्याज कितना, तब 2 वर्ष का आपका ब्याज निकल कर आएगा, और ब्याज को बोला जाता है इंटरेस्ट। कितना निकल कर आएगा आपका, 2 निकल कर आएगा, क्लियर है। और आपका मूलधन कितना है, देखिए मैं बार बार आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, आप ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता था P बराबर 25 और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, परंतु मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। P का मान कितना हो जाएगा 25 यूनिट। अब ये देखिए यहाँ पर मूलधन P बराबर 25 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है 500 बोला है, तब ये जो 25 का मान होगा, तब ये जो 25 का मान होगा ये किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। तब यहाँ से मैं कहूँ कि बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा, तब आप कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट का मान जो होगा 20 होगा, ठीक है। बस यही तो चाहिए हमें, 1 यूनिट का मान चाहिए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 यूनिट का मान 20। अब निकालने क्या बोला है, यदि मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि बताइए आपका ब्याज कितना होगा 2 वर्ष का, ठीक है, मैं हर चीज़ निकालना बता रहा हूँ। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 अर्थात 40। सिर्फ ब्याज निकालने बोलता तो कितना 40 रुपये ब्याज आता आपका, ठीक है। अब मूलधन तो आपका था ही, यदि मैं कहता अमाउंट कितना होगा, ठीक है, कितना अमाउंट अर्थात मिश्रधन की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो मिश्रधन होता है वो आपका P प्लस आई के बराबर होता है। किसके बराबर, P प्लस आई के बराबर, अर्थात मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है। और मूलधन कितना है आपका 500, ब्याज कितना है आपका 40, तो 540 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकल कर आ गया। परंतु निकालने क्या बोला उसने निकालने बोला है साधारण ब्याज एवं मिश्रधन का योग ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना 40, मिश्रधन कितना 540, तब दोनों का जो योग निकल कर आएगा अर्थात इंटरेस्ट प्लस अमाउंट बराबर कितना निकल कर आएगा 580 रुपये आ जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 580 रुपये हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्लियर है। निकाल लेंगे इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएंगे, ठीक है, ठीक, ओके। चलते हैं अब कुछ दूसरी आपके टाइप है उसको बताता हूँ आपको, ठीक है गाइस। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के साथ में, ठीक है। देखिए क्या बोला है, आर दी है आपके पास में 10%, समय दिया है 4 वर्ष, आपका प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया है 5000, तब निकालने बोला है दूसरे वर्ष का ब्याज। क्या बोला उसने, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखिए आर दिया है कितना 10%, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो 10 होगा ये आपका प्रिंसिपल होगा अर्थात मूलधन होगा, और ये जो 1 होगा आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा। क्या होगा आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज यदि 1 है, तब 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। और आपके पास में प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया हुआ है कितना 10 यूनिट, ठीक है। हमें निकालने क्या बोला है, अभी उसको छोड़ दीजिए, मैं क्या समझा रहा हूँ केवल उसको समझिए। यहाँ पर P बराबर 10 यूनिट है और क्वेश्चन में बोला है उसने कितना 5000, तब जो 10 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, इस 5000 के बराबर होगा। तब यहाँ से आपका 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 500 होगा, क्लियर है। 1 यूनिट का मान आपका निकल कर आ गया 500। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके 1 वर्ष का ब्याज कितना था 1 था। दूसरे वर्ष यदि मैं बोलूँ कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा तो वो भी 1 होगा, तीसरे वर्ष का बोलूँ तो वो भी 1 होगा, चौथे वर्ष का बोलूँ तो वो भी 1 होगा। तभी तो चारों वर्ष का ब्याज मिलाकर आपका कितना निकला है 4 निकला है। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है समान होता है।
साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तब ऐसा समझिए, पहले वर्ष, फिर देखिए ये सेकंड वर्ष, फिर देखिए यहाँ थर्ड वर्ष, और फिर देखिए यहाँ फोर्थ वर्ष। ठीक है, समझिएगा, पहले वर्ष जो आपका ब्याज रहा होगा वो 1 रहा होगा। कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। दूसरे वर्ष जो आपका ब्याज रहा होगा वो भी 1 रहा होगा। तीसरे वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो भी 1 रहा होगा, और चौथे वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो भी 1 ही रहा होगा। क्लियर है ना, क्योंकि चारों वर्ष साधारण ब्याज तो समान रहा होगा। हमको निकालने क्या बोला है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बोला है। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा नहीं कि 2 वर्ष तक का साधारण ब्याज नहीं बोला उसने, केवल और केवल दूसरे वर्ष का निकालने बोला है। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 1 यूनिट है। तब 1 यूनिट का जो मान निकल कर आता है वो आता है 500। तब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, बस 500। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 500 होगा कि 1000 होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 500 होगा, क्योंकि उसने बोला है दूसरे वर्ष का। ठीक है, ये नहीं बोला है कि दूसरे वर्ष तक का ब्याज निकालिए। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उस पर देखते क्या होगा। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है आपके पास में, रेट दिया आपके पास में 16 से 2/3%, समय दिया है 5 वर्ष का, प्रिंसिपल दिया है 1800। तब निकालने बोला प्रथम 3 वर्षों का ब्याज निकालने बोला है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से 3 वर्ष तक का ब्याज चाहिए हमें। अब देखिए 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 16 48 और 2 50/3 अर्थात 1/6 हो जाएगी। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन में मान निकल कर आएगा 1/6 आएगा। यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा अर्थात मूलधन निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 6 आ रहा है। ठीक है, और जो ब्याज निकल कर आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 1 यूनिट निकल कर आ रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 1 वर्ष का ब्याज 1, तब 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, 5 वर्ष है यहाँ पर, ये 3 वर्ष का, ये चौथे वर्ष का, और ये 5वें वर्ष का। ठीक है, आप इस टाइप से भी, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले वर्ष का कितना, 1 होगा, पहले वर्ष का 1, दूसरे वर्ष का भी 1, तीसरे वर्ष का भी 1, चौथे वर्ष का भी 1 और 5वें वर्ष का भी 1, क्योंकि साधारण ब्याज तो समान होता है। ठीक है, तब हमने देखा कि हमें निकालने बोला है प्रथम 3 वर्षों का ब्याज। तो प्रथम 3 वर्ष का ब्याज इतना होगा ना, यहाँ से लेकर इतना 1 2 3 होगा। तो प्रथम जो 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा आपका यहाँ से 3 यूनिट आएगा। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। बस हमें 3 यूनिट का मान ही तो निकालना है। अब कैसे निकलेगा सुनिएगा मेरी बात। मूलधन कितने यूनिट, 6 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है मूलधन, 1800। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 6 का मान होगा ये 1800 के बराबर होगा। तब 1 का जो मान निकल कर आएगा वो किसके बराबर, 300 के बराबर। बस 1 का मान 300 के बराबर जब निकल कर आ गया तो प्रथम 3 वर्ष का जो आपका निकल कर आएगा साधारण ब्याज वो निकल कर आएगा कितना, 3 यूनिट है। तो 3 गुना 300, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 900। कितना निकल कर आ जाएगा आपका आंसर, 900 रुपये निकल कर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है। ठीक है, इजी है। साधारण ब्याज जो होता है हमेशा कितने भी वर्ष का बोले, 1000 वर्षों का नहीं बोले, हमेशा समान होगा, कभी भी अलग अलग नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। लेट्स सी गाइस, ये हमारे पास में सवाल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि ब्याज की दर की गणना जो की गई है या तो छमाही की गई है, ठीक है, या फिर तिमाही की गई है, या फिर चौमाही की गई है, या फिर वार्षिक की गई है। तो अभी तक हमने ब्याज की गणना वार्षिक की गई थी, उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बट यदि ब्याज की गणना छमाही की गई हो तो फिर उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसे। ठीक है, अब सुनिए, इसमें बोला है दर दी है आपके पास में 50% और उसकी गणना कैसी की गई है, छमाही गणना की गई है, मतलब 6 माह पर ब्याज आपका बनते रहेगा। ठीक है, समय कितना आपके पास में टी 6 वर्ष है। इंटरेस्ट दिया है अर्थात ब्याज का मान दिया है उसने 600 रुपये। तब निकालना है मूलधन और मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें याद रखिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितनी छमाही मिलकर एक वर्ष बनाता है, मुझे छमाही को किस में कन्वर्ट करना है, वार्षिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वार्षिक बहुत मेरे लिए ईजी पड़ता है। तो कितनी छमाही मिलकर एक वर्ष बनाता है, तब मैंने कहा 1 छमाही
इंटू 2 छमाही, सॉरी 1 छमाही प्लस 2 छमाही, मतलब 2 छमाही मिलकर क्या बनता है, एक वार्षिक बनता है। 2 छमाही मिलकर एक वार्षिक बनता है, 6 माह मिलकर एक वार्षिक बन रहा है। तब तब आपका जो ये 6 वर्ष है, ठीक है, इसको मैं करूँगा वार्षिक में, जब करूँगा तो समय में आपका गुना हो जाएगा 2 का, समय में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, और जो आपकी दर दी है उसमें भाग हो जाएगा किसका 2 का। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, जब भी छमाही गणना की जाती है तो समय में किसका गुना हो जाएगा 2 का गुना हो जाएगा, और दर में किसका भाग हो जाएगा 2 का भाग हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना इतना, ठीक है। तब आपकी नई दर निकल कर आएगी यहाँ से, आर बराबर कितना निकल कर आएगा 50/2, अर्थात 25% आपकी दर निकल कर आ गई, ठीक है। और आपका नया समय भी निकल कर आएगा, नया समय कितना हो जाएगा 6 गुना 2 अर्थात 12 वर्ष। कितना वर्ष 12 वर्ष निकल कर आ गया, ठीक है। बस आ गए हम उसी लाइन पर। अब आपके पास में दर दी है 25%, समय दिया है 12 वर्ष, ब्याज दिया है 600 रुपये, तो मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करिए। ये जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि नीचे वाला अभी तक हमने सॉल्व की, नीचे वाला आपका क्या होगा मूलधन होगा, तो ऊपर वाला आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा। कितने वर्ष का, केवल और केवल 1 वर्ष का ही ब्याज होगा, ठीक है। तब यदि मैं कहूँ कि समय कितना 12 वर्ष का है, तब 12 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा आपका, 1 वर्ष का जब 1 है तो 12 वर्ष का 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। तब हमारे पास में ब्याज दिया है कितना 600 दिया है, ब्याज कितना दिया है 600 दिया है, और यहाँ से ब्याज कितना है 12 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 12 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर 600 के बराबर। तब यहाँ से आपका 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा किसके बराबर 50 के बराबर, ठीक है। बस 1 यूनिट का मान ही आपको निकालना होता है। यदि 1 यूनिट का मान आपने निकालना सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मूलधन निकालना है, मूलधन कितने यूनिट है, मूलधन यूनिट है आपके पास में 4, 1 यूनिट का मान 50, तब 4 यूनिट का मान कितना 4 गुना 50। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना 4 पंचे 20 अर्थात 200। आपका मूलधन कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या निकालने बोला है, मिश्रधन भी तो चाहिए, और मिश्रधन बराबर होता क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। ब्याज कितना है आपका 600, मूलधन कितना है 200, तब मिश्रधन निकल कर आएगा, अर्थात अमाउंट निकल कर आएगा आपका 600 प्लस 200, अर्थात कितना निकल कर आ जाएगा आपका 800। कितना निकल कर आ जाएगा 800 हो जाएगा आपका मिश्रधन, और 200 हो जाएगा आपका मूलधन। क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा आप याद रखिए कि जब भी छमाही गणना करने बोले तो हम जानते हैं कि 2 छमाही मिलकर 1 वर्ष बनता है। कितनी छमाही मिलकर 2 छमाही मिलकर 1 वर्ष बनता है। तब 2 का गुना कर दीजिए समय में और 2 का भाग दे दीजिए दर में, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, हमने वार्षिक में उसको कन्वर्ट कर दी। चलिए चलते हैं, इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। क्या बोला है, आर दर का मान दिया है 100%, ठीक है, परंतु गणना कैसी की गई है, तिमाही गणना की गई है। कैसी गणना की गई है, तिमाही गणना की गई है। समय कितना है 1 वर्ष है। मिश्रधन दिया है, अमाउंट आपके पास में 16,000 रुपये। तब निकालने बोला है कि मूलधन और ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से, इसके पहले छमाही गणना की गई थी। कितनी छमाही मिलकर 1 वर्ष बना था, 2 छमाही मिलकर 1 वर्ष बना था। अब कितनी तिमाही मिलकर 1 वर्ष बनेगा, तो हमने कहा कि यदि हम 4 तिमाही को मिलाते हैं तब 1 वर्ष बन जाता है, 3 चौ 12। तो हमको वार्षिक करना है इसको, तो हम कितनी तिमाही मिलाएंगे, 4 तिमाही मिलाएंगे, ठीक है। जब 4 तिमाही मिला रहे हैं तो समय में कितने का गुना, 4 का गुना, समय में कितने का गुना 4 का गुना, और जो दर है उसमें कितने का भाग 4 का भाग। बस वार्षिक कन्वर्ट हो गई आपकी। तब यहाँ से आपका जो नया दर निकल कर आएगा, नई वाली दर मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, कितनी निकल कर आएगी, भाग दे दीजिए 4 का 100 में, तो आपकी दर निकल कर आएगी 25%, ठीक है। आपका समय निकल कर आएगा, इसी के आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, 4 वर्ष। क्लियर है ना, समय कितना निकल कर आएगा आपका 4 वर्ष। अब देखिए, सॉल्व करिए।
दर कितनी है 25%, और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 होती है वही। ठीक है, तब यहाँ से आपका मूलधन कितना निकल कर आएगा, यहाँ से मूलधन निकल कर आएगा आपका 4 यूनिट, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1, तब 4 वर्ष का ब्याज कितना, तब 4 वर्ष का आपका ब्याज निकल कर आएगा 4, है ना, 4 वर्ष का ब्याज निकल कर आया आपका 4। क्लियर है, 1 वर्ष का ब्याज था 1, तब 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आ गया 4, 16,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज के बराबर होता है। मूलधन कितना यूनिट, मूलधन हमारे पास में है 4 यूनिट, ब्याज कितनी यूनिट 4 यूनिट, तब टोटल मिश्रधन कितने यूनिट, तब अमाउंट अर्थात मिश्रधन आपका हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 8 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर, वो हो जाएगा 16,000 के बराबर। तब यहाँ से आपके 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 2,000 के बराबर। बस 1 यूनिट का मान ही तो निकालना होता है, ये 1 यूनिट का मान निकल गया, आपके आंसर निकल गए। क्या निकालने बोला है, प्रिंसिपल निकालने बोला है, और प्रिंसिपल की जो यूनिट है कितनी है, प्रिंसिपल की यूनिट है 4। 1 यूनिट का मान 2,000, तो 4 यूनिट का मान कितना 4 गुना 2,000, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा 8,000। निकल गया प्रिंसिपल आपका, मूलधन निकल गया। और क्या निकालने बोला उसने निकालने बोला ब्याज, और ब्याज कितनी यूनिट है, ब्याज भी आपका है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना 2,000, तो 4 यूनिट का मान कितना 8,000। तो देखिए आपका ब्याज भी निकल कर आ रहा है 8,000, और आपका मूलधन भी निकल कर आया 8,000। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने छमाही गणना भी देख लिए, हमने तिमाही गणना भी देख ली। अब देख लेते हैं कि चौमासी गणना जब की जाए, मतलब 4-4 माह की जब गणना की जाए, तब आपका किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सी गाइस, अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्या दिया है आर अर्थात दर का मान दिया है 90%, परंतु गणना कैसी की गई है, चौमाही गणना की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर चौमाही गणना की गई है, समय दिया है 2 वर्ष, मूलधन दिया है 1,500 रुपये, तो ब्याज निकालना है कि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि कितनी चौमाही मिलकर एक वर्ष बनाएगा, क्योंकि मुझे वार्षिक कन्वर्ट करना है, तो कितनी चौमाही मिलकर एक वर्ष बनाएगा। तो हमने देखा कि यदि मैं 4-4 माह 3 बार जोड़ूँ, 4-4 माह 3 बार जोड़ूँ तो एक वर्ष बनता है ना। तब हम कह सकते हैं कि 3 चौमाही मिलकर एक वर्ष बनता है। यदि 3 चौमाही मिलकर एक वर्ष बनता है तो इस समय में कितने का गुना कर दो, 3 का गुना कर दो, और इस दर में कितने का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो। बस आ गया, वार्षिक कन्वर्ट हो गई, बाकी तो सेम ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तब आपकी जो नई दर निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 30% निकल कर आएगी। ठीक है, नई दर निकल कर आ गई 30%, और जो समय निकल कर आएगा आपका 6 वर्ष निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये गणना जो है आपकी वार्षिक में कन्वर्ट हो गई है। बस सॉल्व कर दीजिए। दर कितनी है आपकी 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 होती है, जहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू आपकी पी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी अर्थात मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट। ठीक है, आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी समझने लायक बात है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 3 है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें 1 वर्ष का ब्याज 1 ही होता था, अब यहाँ पर कितना है 3 है। तो मुझे बताइए 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तब आपका जो ब्याज निकल कर आएगा कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, वो निकल कर आएगा आपका 18, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 3, तब 6 वर्ष का 6 18 हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये जो होता था आपका 1 वर्ष का ब्याज होता था। ठीक है, जब 1 वर्ष का 3 है तब 6 वर्ष का कितना, तो 18 हो जाएगा ब्याज। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखिए मेरी एक बात बताइए कि आपके पास में मूलधन कितने यूनिट है, यहाँ पर 10 यूनिट है, और यहाँ पर मूलधन कितना है आपका 1,500 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 10 यूनिट का मान होगा, ये जो 10 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1,500 के बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ से 1 यूनिट का आपने मान निकाल लिए कितना 150। बस 1 यूनिट का मान ही चाहिए था हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए था। 1 यूनिट का मान 150 है, तो मुझे बताइए निकालने क्या बोला है, ब्याज निकालने बोला है। और ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज है आपका इसमें 18 यूनिट, तो बस सॉल्व कर दीजिए। 1 यूनिट का मान 150, तब 18 यूनिट का मान 18 गुणित 150, आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये आप करेंगे।
ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया हूँ। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमें सब आता ही है। हाँ मुझे पता है सब आता है, पर भैया क्या आप डायरेक्ट हाई लेवल पे चले जाएंगे, फिर आप खुद ही बोलेंगे यार समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करिए, तो उससे अच्छा है पहले बेसिक समझिए। यदि आप बेसिक समझ जाते हैं तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, ठीक है। उसमें हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बेसिक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिक का सिर्फ एक टाइप हमने बताया है, फिर आगे चलेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके, जय हिंद, जय भारत।